अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो इस बारे में है कि मैं कौन कौन से शहद पहले भी खाता रहा हूँ, हमेशा खाता हूँ रैंडमली। पहले तो मैं रैंडमली शहद खाता हूँ, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के शहद खाता हूँ, कभी भी एक पे नहीं रहता। उसकी मैं निशानी आपको बता रहा हूँ कि ये एक ऑर्गेनिक नई कंपनी थी, एक लड़के ने शुरू की थी, तो वो मैंने शहद खा रहा था उसका। ये बड़ा मशहूर है इस्लामिक शहद वाले, इनका मैं शहद था। ये बेरी का शहद है, ये छोटा वाला। अब तो इसमें दाल रखी हुई है हमने, लेकिन ये खाते हैं। और ये इनकी अभी दूसरी दाल है इसमें ये मौसम बहार का शहद, ये शहद भी खाता रहा हूँ मैं, पर अभी भी कभी कभी ले लेते हैं। लेकिन ये वाला जो है ना, इनका मौसम बहार वाला मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता, उसकी वजह से थोड़ा सा हीट देते हैं इसको ना। वो भी आप लोगों की वजह से देते हैं, आप लोगों को गाढ़ा शहद अच्छा लगता है तो वो आपकी वजह से देते हैं। अदरवाइज तो अगर आप लोगों को हमारा मौशा ये एक्सेप्ट कर लेना कि शहद पतला पानी जैसा नरम शहद बिल्कुल भी होता है, तो आप लोगों को समझ आए ये बात, तो फिर आप लोग ऐसा ना करें। उनको नुकसान होता है कि उनका 10 किलो शहद 9 या 8 रह जाता है, तो उनको तो नुकसान होता है। वो आप लोगों के लिए करना मजबूरी में करते हैं। बहरहाल ये उनका बेरी वाले को वो हीट नहीं देते, वो बेरी वाला बहुत अच्छा है, उनका ग्रेड अच्छा है। ज़्यादातर शहद अच्छे होते हैं, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि ज़्यादातर शहद अच्छे होते हैं। अब ये अलशिफा वालों का शहद है, ये बाहर का शहद है, सऊदीया का, तो ये बहुत महंगा आता है, लेकिन ये भी यूज़ किया है। और मेरा फेवरेट जो पीछे भी इसमें है, सिंपली द ग्रेट फूड वालों का शहद है। अभी पता नहीं इसमें नज़र आ रहा है कि नहीं। ये फेवरेट मेरा शहद है क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में तरक्की की है। इनकी वजह से लोगों की कंपनियों ने अपने आपको चेंज किया है। लोग मानते नहीं, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान का डायमेंशन सारी वो चेंज कर दिया। जो डायनामिक्स थे ना, वो चेंज कर दिया शहद की। स्पेशली मार्केटिंग सिखाई इन्होंने सबको आकर। आई रियली अडोर इट। अच्छा, इनका शहद सब अच्छा होता है, ज़्यादातर सारे शहद ही अच्छे होते हैं, लेकिन सम टाइम अकासिया पे ये जितने ज़्यादा पैसे ले रहे हैं या बात कुछ और, तो लोगों को फील होता होगा। बार ये हमारे पाकिस्तान का नाम बना रहे हैं, बाहर के मुल्क में भी इनका शहद जा रहा है। इनका ग्रॉसिंग कर रहे थे 1 मिलियन से ज़्यादा डॉलर से ज़्यादा। इनका देखो, 2-4 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो ये पाखानी सलमान वालों का पुराना तरीन शहद, जब 1980 से यानी 90 से 89 से खा रहा हूँ, 88 से। मेरे चाचा के घर जाता था, मैं छोटा था, तो भी वो हमें ये वाला शहद देते थे, सलमान सानी। कराची में थे पहले, ये लाहौर में बाद में आए, या मुझे नहीं पता था। बाहर नॉर्मल प्राइस है इनकी भी, शायद बेसिक शहद है, बेहतरीन शहद है सारे। अब आप कहेंगे देखें, ये वाला शहद भी नीचे से जमरा सा है, हल्का सा, ऊपर से नहीं है। ये नेचुरल है, शहद का जमना नेचुरल है। आप लोग ये कहते हैं जमता तो नहीं है, जितना बड़ी निशानी बता रहे हैं शहद की। भाई शहद क्यों नहीं जमता? मैं भी आपको कुरान की आयतों पर लगाऊंगा। अल्लाह कुरान में कहते हैं, हमने इसे मुख्तलिफ रंग और स्ट्रक्चर का, शक्ल का पैदा किया है। यानी इसका किसी का स्ट्रक्चर क्रीम वाला गाढ़ा रशियन क्रीमी शहद होता है, वो भी बेहतरीन खालिस होता है, लेकिन वो क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है। उसकी क्रिस्टलाइजेशन की वजह से आपको लगता है वो क्रीम हो गया, वो भी क्रिस्टलाइजेशन है। इसकी क्रिस्टलाइजेशन चीनी की जैसी हुई होती है। अभी भी शायद आपको नजर आ रही है ऊपर डॉट डॉट ना, ये चीनी के जैसा हुआ होता है। तो ये ऐसा हो जाता है। ये इसमें आपको ना पहले तो अंडरस्टैंड करना चाहिए शहद के बारे में। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं, हम वही करते हैं शहद की मक्खी को, हो जाती है। आप कह रहे हैं हम अल्लाह की वही में, आप इतने पावरफुल हैं, या आपका या मेरे साथ कोई बंदा आम सा कि फार्मिंग कर रहा है, वो शहद की मक्खी को खुद से क्या हम कम्युनिकेट कर सकते हैं शहद की मक्खी के साथ? ये नहीं है। देखो, इसको अंडरस्टैंड करें। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो इनको शीरा दे रहे थे, तो फलाना दे रहे थे, फलों के छिलके दे रहे थे। भाई जब आप गाय के बच्चों का दूध खुद बाहर बेचना शुरू कर देते हैं, तो गाय के बच्चों को कुछ देते हैं ना, इन्फीरियर चीज़ देते हैं, लेकिन देते तो है ना। तो अब ये कहना कि गाय के बच्चों को, जब आप शहद की मक्खियों के सारा शहद ले लेते तो आप उसको चीनी इन्फीरियर है, चलो वो दे देते होंगे। जो इसका मतलब नहीं, शहद सारा चीनी से बनता है। आप लोगों का सारा शहद निकाल लिया, तो बदले में जो चीनी रख दी कि वो मरे तो ना, जिंदा तो रहे, चीनी का शीरा पी लें। मतलब ये बात अंडरस्टैंड करें। हम लोग गुस्से में ना ज़्यादा हो जाते हैं। ये दुनिया का महंगा तरीन शहद है, मनुका हनी। इसका तकरीबन 20,000 से 25,000 की एक बोतल आती है, आधा किलो 1 किलो की ना। मेरे तो मैं अफोर्ड नहीं करता था, मेरे भाई ने भी मुझे ऑस्ट्रेलिया से मंगवाता था, वो इम्पोर्ट करता था न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से बड़ा बल्क में। वो खुद भी सेल करता है, रीसेल करता है बाहर के मुल्कों में ना, इंडोनेशिया, थाईलैंड वगैरह में। तो अब आप शहद खाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगी। हाँ, आप लगेंगे कैरेमल खा रहे हैं। इसका टेक्सचर ही डिफरेंट है शहद का ना। इसका शहद जिस तरह मिल्क मिचल्स की कोई वो कहते हैं ना, वो चॉकलेट तो नहीं कह रहा, जिस तरह के नोगाट होता है, जिस तरह के स्निकर्स के अंदर नोगाट होता है, या मार्स के अंदर वो जो गिर रहा होता है, इस किस्म का इसका टेक्सचर आता है शहद का। इतना ये कहते हैं, ये बाहर से इंग्लैंड से शहद मंगवाया हुआ था, तो ये उसकी बोतल है। तो मैं हर तरह से, कोई मेहमान आ रहा होता है इंग्लैंड से या कहीं से, शहद मंगवाता हूँ। ये सिंपली वालों की, दोबारा सिंपली द ग्रेट फूड वालों की, तो इनके भी हर किस्म का शहद मैंने खाया हुआ। ज़्यादातर शहद जाली नहीं होता, ज़्यादातर ब्रांड के शहद अच्छे होते हैं। मेरी बहन पैदा हुई थी, हमने घुट्टी में मरहबा का शहद और हमदर्द के शहद हमने घुट्टी में दिए थे। मरहबा, हमदर्द, करशी, इनके शहद भी सब बेहतरीन होते हैं, कोई मसला नहीं होता। आप लोग ऐसे कहते हैं सारा शहद नहीं मिलता, शीरा मिलता। भाई शीरा, पहली बात तो आप शीरा का इतना विलन है, बड़े आप नफरत करते हैं। सारी मिठाइयाँ शीरों से खाते हैं आप, बाहर से लस्सियाँ पीते हैं, शीरों की होती हैं। जामी शीरी रूह अफ़ज़ा पूरी दुनिया में भरा हुआ, आपने वो शीरा चीनी से होता है। पहले तो आप ये बताएं, ये कौन सा आपका कोई 2 नंबर दूध जो जिसमें फार्मेलिन डाल के दूध बना रहे हैं, कोई ऐसी बात है? ज़्यादा ये चीनी की बात है। अगर कोई करता भी हो तो वो भी आपकी सेहत के लिए इतना डेंजरस नहीं है जितना ज़्यादा आप ये समझ के ना खाना डेंजरस है। हर शहद को डेली लाइफ में हिस्सा बनाएं, शहद को रेगुलर खाएं। शैतान क्या करता है, हमें दूर करता है शहद से, इस बहाने से कि वो जी शीरा डाल। भाई शीरा कितना कंपनी, मैं तो ज़िंदगी में मुझे शायद एक मुझे शायद मुझे डाउट हुआ, वो पड़ा हुआ था हाइपर स्टार पे, और बिल्कुल बेसिक कंपनी थी, उसमें मुझे सिर्फ डाउट हुआ बहुत ज़्यादा कि मुझे लगा यार मुझे पसंद नहीं आया वो। तो भाई वो भी क्या होगा, शीरा होगा, तो आप उसको चीनी में वगैरह दूध में डाल के पीना शुरू करते हैं, तब कौन सा गलत है? दूध में आप चीनी डाल के चाय में पीते ही हैं, आप शहद वाली सारी चाय पीते हैं, चीनी से पीते हैं। तो फिर इतना ज़्यादा जो आपको शीरे के चक्कर में शहद से दूर कर दिया ना, आपको शैतान ने किया है। अल्लाह कुरान में कहते हैं, हमने इंसान के लिए नास शिफा रखी है इसमें, ठीक है। तो ये शैतान ने हमें, क्योंकि वो सारी इंसानियत का दुश्मन है, तो
उसकी निशानी बता रहा हूँ क्यों करता है शैतान। मेरा भाई इंडोनेशिया गया, वहाँ भी लोग ये कहते हैं खालिद शहद नहीं मिलता। थाईलैंड गया, वहाँ भी ये कहते हैं। सिंगापुर गया, वहाँ भी ये कहते हैं। मलेशिया गया, वहाँ भी कहते हैं। तो वो कह रहा है, मैं सोचने लगा कि यार सब जगहों पे एक जैसा डायलॉग क्यों आ रहा है, कि इतना भी क्या वो बात है कि फिर उसे ख्याल आया कि अल्लाह ने लिन्नास कहा है, तमाम इंसानों के लिए। तो शैतान सारों को दूर रखता है इससे कि वो सेहत की तरफ ना आ जाए। ठीक है, ये मेरा अपना शहद है ये अब आजकल मैं इस पर लगा हुआ, खुद ही अपना ही शहद खा रहा हूँ। तो लेकिन जो मर्जी हो आप खाएं, मैं ये नहीं कहता हूँ आपको मेरा शहद खाएं। आपको जो आसानी से अवेलेबल है, जो आपको अफोर्ड करते हैं, वही अल्लाह ताला ने आपको लिए लिखा हुआ है, जो आप अफोर्ड करते हैं। महंगे शहद में शिफा नहीं, किसी भी शहद में शिफा है। ठीक है, तो शहद खाएं ज़रूर, कोई भी कंपनी का आपको सूट करता है, आपको अच्छा लगता है, वो खाएं कम अज़ कम। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।